सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह गोकू को सपने में नथिंग नजर आता है और उसके बाद नथिंग गोकू को उस भयानक एनर्जी की तरफ इशारा करता है। फिर हम देखते हैं कि गोकू अपने मन में व्हाइट गोकू से बात करता है और वो व्हाइट गोकू से आइडिया ले लेता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रोज आप तक वीडियो आती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और व्हाइट गोकू से आइडिया लेने के बाद गोकू तैयारी कर लेता है नथिंग को वापस लाने के लिए। गोकू कहता है, इस काम में खतरा बहुत है, लेकिन मुझे इस काम को बड़े ही सेफली तरीके से करना होगा। अब गोकू अपने ड्रिफ्ट फॉर्म में आ जाता है और कहता है, अब वक्त आ गया है एक बार फिर से अपने दोस्त को बचाने का। इसके बाद गोकू वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो वजीटा को समझाता है और कहता है, वजीटा देखो, मुझे तुमसे बात करनी है। वजीटा कहता है, कहिए लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, तुम एक दोस्त के लिए अपने दूसरे दोस्त को खोना चाहते हो क्या? वजीटा कहता है, आप अचानक से ऐसी बात क्यों कर रहे हो? बीरस कहता है, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि तुम गोकू से दुश्मनी मत करो, बल्कि तुम उसकी मदद करो ताकि तुम और वो मिलकर अपने दोस्त को ढूंढ सके। ओके? वजीटा कहता है, आप ये बात मुझे ना समझाओ तो अच्छा होगा। बीरस कहता है, देखो वजीटा, मैं तुम्हें बस सजेशन दे सकता हूँ, बट उसे मानना ना मानना तुम्हारी इच्छा है। अब सोचना तुम्हें है कि तुम्हें क्या फैसला लेना है। इसके बाद बीरस वहां से चला जाता है। वजीटा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये क्या करो, मुझे अंदर से बहुत ही रुलाता है। मुझे अपना माइंड और मन शांत करना होगा, तभी मैं कुछ फैसला ले पाऊंगा। अब वजीटा मेडिटेशन में लग जाता है और वो पूरा ध्यान लगाने लगता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, जो कि अब एनर्जी के पास आ चुका है, मगर गोकू उस एनर्जी से काफी दूरी बनाकर रखता है। गोकू उस एनर्जी को देखकर कहता है, ओह, ये एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मुझे यहाँ से नथिंग को ढूंढना होगा और मुझे उसे बाहर निकालना ही होगा। अब गोकू उस एनर्जी के अंदर नथिंग की एनर्जी को सेंस कर रहा होता है, मगर वहाँ पर गोकू नथिंग की कोई एनर्जी सेंस नहीं कर पाता। तभी गोकू को एक जोरदार झटका लगता है। अब गोकू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओह, ये कैसी एनर्जी है? मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ बहुत ही भयंकर डार्क पावर है। लगता है लॉर्ड एमा इसलिए मुझे यहाँ से दूर रखना चाहते थे, लेकिन मैं अब यहाँ तक आ ही गया हूँ, तो मुझे कोशिश तो करनी होगी। तभी गोकू अपनी फिर से आई क्लोज करता है और वो फिर से वहाँ नथिंग की सोल एनर्जी सेंस करता है। मगर तभी गोकू को वहाँ पर एक पावरफुल बीइंग नजर आता है और वो गोकू को ही लगातार देख रहा होता है। वो बीइंग गोकू को काफी गुस्से में देख रहा होता है और तभी अचानक से वो बीइंग अपनी पावर से गोकू को उस एनर्जी में खींचने लगता था। अब गोकू की आंखें खुल जाती है, मगर गोकू इस एनर्जी की तरफ अब भी ज्यादा तेजी से खींचा चला जा रहा था। गोकू कहता है, ये क्या, मैं इस एनर्जी में क्यों जा रहा हूँ? नहीं, लगता है कि ये मुझे अपने अंदर खींच कर ही रहेगा। तभी वहाँ पर सीलस आ जाता है और वो उसी वक्त गोकू को वहाँ से टेलीपोर्ट करके ले जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू अब लॉर्ड एमा के सामने बहुत ही थकी हुई हालत में होता है। सीलस गुस्से में कहता है, तुम्हें मना किया था ना गोकू, फिर तुम वहाँ क्यों गए? लॉर्ड एमा भी गोकू को सीरियस होकर कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी बात मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं है? गोकू अब कुछ भी बोल नहीं पाता है। सीलस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, गोकू कहो जल्दी। गोकू बोलता है, लॉर्ड एमा, मैं दरअसल वहाँ पर इसलिए गया था ताकि मैं अपने दोस्त को बाहर निकाल सकूं। लॉर्ड एमा अब कंफ्यूज होकर कहता है, तुम्हारा दोस्त? वहाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। गोकू कहता है, लॉर्ड एमा, वहाँ पर मेरा दोस्त नथिंग है। सीलस कहता है, तुम पागल हो गए हो, वहाँ पर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, और अगर होगा भी तो वो भी मारा जाएगा। गोकू अब शॉक हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो सीलस? सीलस कहता है, लॉर्ड एमा, लगता है कि हमें गोकू को उसके बारे में बता देना चाहिए, नहीं तो ये बार बार वही चीज करेगा।
लॉर्ड एमा कहता है, गोकू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें जब हमने मना कर दिया है फिर भी तुम वही हरकतें कर रहे हो। गोकू कहता है, लॉर्ड एमा मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपकी बात काटने के लिए वहाँ नहीं गया था, बल्कि मैं अपने दोस्त नथिंग को लेने गया था वहाँ, जो कि मुझे कल सपने में दिखाई दिया। सीलस कहता है, गोकू तुम बहुत ही बदतमीज हो गए हो। लॉर्ड एमा कहते हैं, गोकू मुझे बताओ तुम्हें वहाँ पर क्या दिखा? गोकू कहता है, वो लॉर्ड एमा। लॉर्ड एमा कहते हैं, कहो गोकू हिचकिचाओ मत, तुमने वहाँ पर क्या देखा? गोकू कहता है, लॉर्ड एमा मैंने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बीइंग देखा। ये सुनकर सीलस शॉक हो जाता है। पावरफुल बीइंग? गोकू तुम किसकी बात कर रहे हो? गोकू कहता है, पता नहीं, मैं उसको जानता नहीं, मतलब मैंने उससे पहली बार देखा था, लेकिन उसकी ताकत देखकर तो मैं भी हैरान हो गया था। ऐसा लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने। लॉर्ड एमा कहता है, और क्या देखा तुमने वहाँ? गोकू कहता है, और तो कुछ नहीं देखा, लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। सीलस पूछता है, वो कौन सी बात है गोकू? गोकू कहता है, वो बीइंग मुझे बहुत ही गुस्से में देख रहा था, जैसे कि वो मुझसे ही बहुत नफरत कर रहा हो। लॉर्ड एमा कहता है, नहीं नहीं गोकू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम नहीं जानते हो कि तुमने ये क्या किया है। गोकू अब परेशान हो जाता है और कहता है, ऐसा क्या हो गया लॉर्ड एमा, और वो बीइंग है कौन? लॉर्ड एमा कहता है, वो जो भी है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा। सीलस कहता है, आइंदा से वहाँ जाने की सोचना भी मत, समझे तुम? गोकू कहता है, वैसे सीलस तुमने मुझे वहाँ पर ढूंढा कैसे? सीलस कहता है, क्योंकि मैं 24 घंटे वहीं पर नजर रख रहा हूँ। गोकू कहता है, माजरा बहुत ही सीरियस लग रहा है, सीलस प्लीज मुझे बताओ वो है कौन? सीलस कहता है, क्या तुम्हारे लिए इतना जानना काफी नहीं है कि वो हम सब के लिए एक खतरा है, हमें उसे छेड़ना भी नहीं है। गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड एमा अब मैं आप सबकी बात समझ गया हूँ, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। लॉर्ड एमा कहता है, गोकू जहाँ पर तुम बार बार जाने की कह रहे हो वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। ये बात सुनकर गोकू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, दुश्मन? लेकिन आपका दुश्मन कौन हो सकता है? लॉर्ड एमा कहता है, तुम नहीं जानते गोकू, और ये तुम्हें जानना भी नहीं चाहिए। गोकू कहता है, लॉर्ड एमा अगर ये आपका दुश्मन है तो हमें चलकर इसे खत्म कर देना चाहिए। तभी सीलस गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इतना आसान है? तुम्हें क्या लगता है कि लॉर्ड एमा जो इतने शक्तिशाली है वो अपने दुश्मन को खत्म नहीं करना चाहेंगे? गोकू कहता है, हाँ बात तो सही है, लॉर्ड एमा खुद भी उन्हें मार सकते हैं। तभी गोकू अचानक से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या लॉर्ड एमा भी उसे नहीं मार सकते? बट कैसे? क्या वो आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सीलस गुस्से में कहता है, तुम सच में बहुत ही बदतमीज हो गए हो गोकू। लॉर्ड एमा कहता है, जाओ गोकू तुम अपने घर जाओ और आगे से ध्यान रखना कि ये सब मुझे दोबारा नहीं चाहिए, समझे? गोकू कहता है, ओके लॉर्ड एमा मैं फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, आप अब टेंशन मत लीजिए। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। सीलस कहता है, अब क्या करना है लॉर्ड एमा? एमा कहता है, उसने गोकू को देख लिया है, अब हमें उस पर और नजर रखनी होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे इन ह्यूमंस का वर्ल्ड मिले, वरना ये वहाँ पर भी तबाही मचा देगा। सीलस कहता है, लॉर्ड एमा उसने गोकू को देख लिया, इस बात से आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हो। लॉर्ड एमा कहता है, क्योंकि मैं उसे अपना वर्ल्ड नहीं दिखाना चाहता, और वो एक बार जिसे देख लेता है उसे वो मार कर ही रहता है। सीलस कहता है, लेकिन वहाँ से निकल कर तो वो किसी को नहीं मार पाएगा, है ना? लॉर्ड एमा कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद सीन जाता है उसी पावरफुल बीइंग पर, जो कि काफी पावरफुल नजर आता है, और अब हम देखते हैं कि नथिंग उसी के सामने खड़ा है।